हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लीजिए, मैं अपने कहे अनुसार फिर से आ गया आपके लिए अगला वीडियो लेकर, जो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो लेट्स लर्न एंड एंजॉय। तो देखिए, अगर मैं सूत्र या फॉर्मूले की बात करूं तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आएगा वो होगा साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। अगर इसको प्रूफ करना हो तो साइन के लिए आप लिखेंगे p बाई एच और कॉसिक के लिए h बाई टी। अब आप इस जगह p और p को कैंसिल होता देख सकते हैं। जो आंसर आएगा वो होगा 1 और फाइनली आपको यहाँ पे दिख रहा है 1। तो इस तरह आप वही 3 बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करके p बाई एच, b बाई एच और p बाई b का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से सारे जितने भी फार्मूला यहाँ आपके सामने लिखे जा रहे हैं उसको प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कॉसिक को उस तरफ ले जाना हो तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर मान लीजिए आप कॉसिक को स्थिर रखना चाहते हैं तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। मैं 1 2 3 नहीं, मैं पहले के अंतर्गत ए बी और सी बताता हूँ ताकि आपको फार्मूला बोझ की तरह ना लगे कि इतना सारा फार्मूला, क्योंकि पहला फार्मूला याद होने के बाद ये दो तो उसी से निकल कर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी आप इसको b बाई एच और इसको h बाई बी से चेक कर सकते हैं। ये इसके साथ शहीद हो गया, ये इसके साथ, और आपका रिजल्ट आ गया 1। तो इस तरह आपका ये भी प्रूफ हो जाता है। तो इसको भी मैं दूसरे नंबर के लिए a देता हूँ। b के लिए अगर आपको कॉस उल्टा यानी अकेला कर लेना हो तो क्या करना होगा 1 बाई सेक थीटा, और अगर सेक थीटा को बचा के रखना हो तो 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आपका कुछ फार्मूला 2 भी हो गया। तीसरे नंबर फार्मूला की बात करें तो तीसरा फार्मूला होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखेंगे यहाँ p बाई बी और यहाँ b बाई p, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, और आपका रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को भी मैंने प्रूफ कर दिया। अब इससे आप 2 और रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और तीसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अब बात करें एक और फार्मूला। इस फार्मूला को मैंने तब भी आपके सामने रखा था जब हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर रहे थे। कहा गया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा को आपको मालूम है आप p बाई एच लिखते हैं और कॉस थीटा को लिखते हैं b बाई एच। इस तरह से h और h कैंसिल होता है, बचता है p बाई b, जो कि किसका होता है टेन थीटा का। तो इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है, और जब ये ऐसा लिखा जा सकता है तो दूसरे में आप कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह ये 4 फार्मूला आपके सामने आया। अब आइए अगला फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका भी अगर डेरिवेशन देखना हो, इसको भी अगर आपको प्रूव करना हो तो साइन के बदले आप लिखेंगे निश्चित ही p बाई एच का होल स्क्वायर और ये b बाई एच का होल स्क्वायर। इन दोनों में ऊपर p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इस जगह अगर आप नीचे देखें तो ये आपका एच स्क्वायर है, पर ऊपर हो रहा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम
राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी और एच के बीच जो संबंध था उस अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ऊपर भी एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर, इस तरह से एच स्क्वायर शहीद हो गया और आपका आंसर आया 1। ये 1 यहाँ है। तो ये डेरिवेशन ना देते हुए आपके सामने सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको पता है थीटा की जगह ए बी सी जैसा कुछ भी हो सकता है, पर तत्काल तो हम सब इसको थीटा से ही समझते हैं। अब इससे दो और फॉर्मूला अगर निकालना चाहिए आपको क्या होगा, पहला निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं स्थिर रखता हूँ और ये उस तरफ चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए 5वें नंबर में भी मैंने दो और फॉर्मूला निकाला है। तो ये 3 फॉर्मूला बाकियों के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए तो एक ही है क्योंकि इसी मेन वाले से ये दोनों निकल के आता है। अगला इसी तरह नकल करते हुए हम सब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इसको भी डिराइव करूं? आइए, इसके बदले आप लिखिएगा h बाई बी का स्क्वायर और इसके बदले लिखिएगा आप p बाई बी स्क्वायर। ये आपका होगा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये होगा p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस जगह जब आप गौर करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा बी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच का रिलेशन। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से जब आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करते हैं तो निश्चित ही बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आता है। ऊपर भी बी स्क्वायर, नीचे भी बी स्क्वायर सही, तो आंसर आ गया 1, जो कि मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है। तो देखिए ये एक और फॉर्मूला है, डेरिवेशन आप समझ सकते हैं, इसको नोट करने की जरूरत तो नहीं है पर ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इससे दो और फॉर्मूला अगर निकालना चाहें आप तो बताइए क्या निकलेगा। पहला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस बना, पर यहाँ तो माइनस है ना, ये माइनस इधर जाके प्लस बनता है। तो ये हो गया। और अगला फॉर्मूला मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालता हूँ। आपको 10 को अकेला करना है, लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे में ये 1 इधर आएगा, बेचारा 1 जिसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 6। एक और है, इसी जगह एडजस्ट करता हूँ 7 कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको भी शॉर्ट में डिराइव कर देता हूँ, h कॉसेक का h बाई पी यानी h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और कॉट का b बाई पी मीन्स b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम आपको पी स्क्वायर मिलेगा, ये होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब साफ है, अगर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसके बदले हम लिखेंगे पी स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट आया 1। ये 1 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। जल्दी से इससे दो और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आप बताइए क्या निकलेगा। ये तो ए नंबर हो गया। बी नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, जी हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस वाले से अगला निकालेंगे, कॉट को अकेला करना है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका सारा का सारा फॉर्मूला जो आपको क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने में मदद करेगी। तो पहला 4 मैंने इधर लिख दिया है और बाकी 5, 6 और 7 आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जितनी जल्दी हो। लिखने के बाद इसको याद भी कर लें ताकि जल्द से जल्द एक्सरसाइज शुरू किया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करके हम सब एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 अलग अलग स्टेप हैं। बच्चों, थोड़ी देर पहले के मेरे वीडियो में वॉइस थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उम्मीद करता हूँ उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आइए उस रूल को देखते हैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये रूल ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटीज के हर क्वेश्चन को बनाने में काम आता है। इसी को स्टेप मानते हुए हम सब हर क्वेश्चन पर सोचते हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, शुरुआत कैसे करनी है। अब इस रूल को देखिए, 5 रूल मैंने लिखा है, उसमें जो सबसे पहला रूल है कहता है इफ़ पॉसिबल यूज फार्मूला डायरेक्टली, यदि संभव हो तो सीधे ही फार्मूला इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपके सामने कोई एक क्वेश्चन हो, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना हो तो पहले तो आप लिखिएगा LHS और LHS वाले टर्म को उतारिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। LHS वाला टर्म उतारने के बाद याद होगा इस वाले फार्मूले को, इस वाला फार्मूला जो मैंने बोर्ड पर लिखा था तो इससे 2 फार्मूला निकला था। पहला निकला था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकला था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो फार्मूला निकला था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखेंगे आप ये वाला फॉर्म आपको हूबहू यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में फार्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करना संभव है। इसलिए इस पूरा के बदले मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा, ये आपका रह गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप गौर करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक ही बार में अगर कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया जाए, ऐसे ना समझे हों तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। दोनों पर मैंने एक ही बार स्क्वायर कर दिया क्योंकि इंटू है, अगर प्लस होता तो हो सकता था एक साथ में स्क्वायर नहीं कर पाता। अब ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया, फाइनली 1 हो गया। इसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट साइड के जो टर्म हैं वो राइट साइड के टर्म के इक्वल हो गए। तो ये पहले रूल को फॉलो करना था, यानी क्वेश्चन को मैंने देखा और बस आसानी से समझ में आ गया कि ये किस रूल को फॉलो करते हुए बनेगा। तो पहले रूल पर एक छोटा सा हिंट आपको मिल गया। अब दूसरे रूल को देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन टर्म्स इनटू साइन और कॉस, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने होंगे उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। गौर कीजिएगा, पहला रूल जब नहीं लगता है तब हम सब दूसरे रूल की बात करते हैं, यानी अगर पहला लगाना संभव ना हो तो दूसरे को लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप फिर से देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट tan थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ तो फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं है, एक जगह tan थीटा है, दूसरी तरफ साइन है और उधर फिर सेक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम सब LHS लिखते हैं। LHS को नोट करने के बाद साइन थीटा नीचे आ गया, फिर tan को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देते हैं। याद रखिए और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, tan के बदले आप कुछ और लिख सकते हो, शायद 1/cot लिख सकते हो, पर वो नहीं, कोशिश करना है हमेशा साइन और कॉस की ओर जाने की। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए 1 बाई साइन थीटा। ये आपका यहाँ कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस थीटा बचा, जिसको आप लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा। इस तरह से आपका ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया दूसरा कि जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाने का रास्ता ना दिख रहा हो तो आप उसमें दिए गए टर्म्स को साइन में बदल लीजिए या कॉस में बदल दीजिए, या फिर दोनों से मिलता जुलता कोई फार्मूला आ रहा है, जैसे यहाँ आ गया था साइन कॉस, सिर्फ साइन में भी बदल सकते हैं तो बेशक बदल लीजिएगा, या साइन कॉस दोनों मिलता जुलता आ रहा है तो उसको ले लेना है, किसी और फार्मूला की ओर नहीं जाना है। तो उम्मीद है आपको दूसरे पर भी मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी। अब तीसरे को देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल रूल। फ्रैक्शन वाला सम और सब्ट्रैक्ट हम काफ़ी सारा बना चुके हैं जूनियर क्लास में, यहाँ वैसा ही कह रहा है, लेकिन गौर कीजिएगा, अगर फॉर्मूला यूज ना हो रहा हो, अगर साइन कॉस में बदलने का रास्ता ना हो, तब आपको ये करना है जो मैं करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, देखिएगा कुछ इस तरह से आपके सामने में क्वेश्चन हो, कहता हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू
जगह के दिक्कत में मैं यहाँ लिखता हूँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब ये है आपके सामने में क्वेश्चन। प्रूफ करने के लिए फिर से वही करूँगा मैं, LHS साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस जगह अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन का रूल यही था ना, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, अगर एलसीएम नहीं आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर कॉस से इस पूरा को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद साइन बचेगा, साइन से साइन को मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी बचपन में जिस तरह से आप 3/2 और 2/3 को ऐड करते थे उसी चीज़ को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। क्या करते थे आप, यहाँ लिखते थे 6, एलसीएम आता नहीं था, मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर 2 से, अब तो यहाँ ऐसे समझ लेते थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वो यहाँ भी देख सकते हैं, पर रूल था 2 से 6 को डिवाइड किए, 3 आया और उस 3 से 3 को मल्टीप्लाई किए 9, तो आपने शॉर्ट में समझ रखा था इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देने वाली बात। तो चलिए ना यहाँ भी वही देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इस जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको भी मालूम है इस पूरा के लिए 1 और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरी मानिए तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल, कॉस थीटा और 1 साइन थीटा। कॉस थीटा को आप लिखेंगे, चूंकि 1 कॉस थीटा है, लिखेंगे सेक थीटा, जो इस वाले फॉर्मूले से निकल के आया होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और यहाँ निकल के आ गया ये आपका कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आप देख लीजिए LHS ये प्रोडक्ट है, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो ये है तीसरा रूल, जहां आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का रास्ता दिख रहा है, ना जहां आपको डायरेक्ट साइन कॉस में बदलने का, क्योंकि पहले से साइन कॉस में है। तो यहां हम तीसरा तरीका अपनाते हैं जो कि ये था। अब बारी है चौथे पॉइंट को समझने की, तो जल्दी से चौथे पॉइंट को भी समझ लिया जाए। थोड़ा सा चौथे नंबर के लिए क्वेश्चन का थोड़ा सा यूनिक होना जरूरी है। उस जगह देखिए कहता क्या है, चौथा कहता है कि अगर आप 3 रूल लगाने में फेल हो जाते हैं, 3 रूल किसी सूरत में आपका नहीं लगता है, तब आप चौथे रूल के पास आइए। ये अपने आप में एक रामबाण है हर सवाल के लिए। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और इसको इज इक्वल टू प्रूफ करने दे रहा हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, खैर मैनेज हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों जैसे ध्यान दीजिए और बताइए क्या लगता है आपको, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मेरे लिए फार्मूला तो ये 3 मेन है, स्क्वायर वाला कुछ दिखता तो फार्मूला यूज़ करता ना मैं, पॉसिबल ही नहीं है। साइन कॉस में बदलना, भैया पहले से ही साइन कॉस दे के रखा है, साइन में कैसे बदलूंगा। तीसरा, फ्रैक्शन वाला सम या सब्ट्रैक्ट कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, 2 टर्म होते तब तो। और तब आखिरी आता है रामबाण, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के नियम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूट को, छतरी को आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये तो आपको बचपन से मालूम है कि हम सब साइन बदल दिया करते थे, तो यहाँ भी ये हो गया साइन थीटा। अब इस जगह देखिए, ऊपर में आप लिखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, चूँकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर मैंने नहीं रखा। अब ये आपका क्या बनता है, ये बनता है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे का रूट भी स्क्वायर के साथ खत्म हो गया कॉस थीटा। अब आप सेपरेट कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिखेंगे सेक थीटा, और साइन बाई कॉस को आप लिखेंगे टेन थीटा। इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एक क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, एक्सरसाइज जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। इन रूल्स पर हम सब और भी कुछ सवाल बनाएंगे। ये तो चौथा था, अब बारी है 5वें की, जहाँ कहा जाता है यूज एल्जेब्रिक फार्मूला वेयर रिक्वायर्ड, या बीजगणितीय सूत्र का इस्तेमाल करें। अब इसके लिए एक खास बात बता दूँ, ये जो रूल आपको दिख रहा है, ये रूल
किसी सर्टेन प्लेस पर या 5वें नंबर पर, यानी इन चारों के फेल हो जाने के बाद नहीं आएगा। ये कभी भी और कहीं भी आ सकता है, एकदम इनिशियल स्टेज में शुरू में भी आ सकता है और फाइनली कहीं लास्ट में भी जाके आ सकता है।